ये कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन कहा जा रहा है शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में हम पाकिस्तानी कोई कोच रखें वक्ती तौर पर। तो आपसे कोई राब्ता हुआ है और क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि वक्ती तौर पर आप ये पोजीशन संभालें? नहीं, राब्ता तो मुझसे कोई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्रेस गैलरी में पहले मुझे एक्सेप्ट कर लें तो वहाँ शायद मैं एक्सेप्ट हो जाऊँ फिर। आप इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस के बारे में, इस सीज़न जो उन्होंने परफॉर्म किया है इधर, आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सीज़न से पहले वो एक्सचेंज हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, ट्रेड हुए। इफ्तिखार अहमद 193 की स्ट्राइक रेट से खेले, आज बैटिंग ज़बरदस्त की, बॉलिंग भी अच्छी की, तो एज अ वैल्यू, हाई वैल्यू प्लेयर आप उनको कैसे देखते? देखें, मेरे ख्याल में ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इफ्तिखार अहमद जो है वो जब जितनी भी फ्रेंचाइज से खेले हैं वो सही तौर पे यूज़ नहीं हुए, उनकी सलाहियतों से उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया गया। हमने तो बड़े उनको इम्पॉर्टेंट जगह पे जो उनका रोल है, जैसा वो जो काम को कर सकते हैं, हमने उन टाइम्स पे उनको भेजा है और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उनका पिछले मैचेस में देखेंगे तो अक्सर वो बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए गए। उनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, अगर उनसे सही काम लिया जाए तो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्होंने यहाँ ये साबित भी किया है। रहमान भाई, पिछला फाइनल 1 रन के मार्जिन से बड़ा करीब आके हारे, आज भी मतलब लास्ट बॉल पर आए। क्या वजह है कि एंड टाइम पे वो मतलब करीब आते आते हैं सोन ये येट सोफा वाली सिचुएशन आ जाती है, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते? कहीं ये ब्लॉक सा नहीं आ जाता, या कहीं चोकर वाली सिचुएशन में तो नहीं आ गई मुल्तान की टीम? मैं शायद ये नहीं समझता कि चौकर वाली कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमारी टीम खेली बहुत अच्छी है। अगर आप देखें, हम जितने भी मैचेस हारे हैं वो लास्ट बॉल पे या बहुत ही लास्ट बॉल होती थी तो उसके ऊपर हम मैच हारे हैं। तो ओवरऑल तो हम क्रिकेट बहुत अच्छी खेले हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि हम फाइनल में जो है वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने और बेहतर कर सकते हैं, वो करेंगे और जीतने की अगले साल कोशिश करेंगे। रहमान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो डेविड विली को आप लोगों ने ऊपर भेजा बैटिंग करने के लिए, उसके पीछे स्पेशल क्या प्लानिंग थी आपकी? और उसामा मीर को 10 ओवर के बाद बॉलिंग पे लेके आना, तो इन दोनों के लिए पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, ज़रा उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, विली को हमने इसलिए कि बॉल स्पिन हो रहा था, तो एक लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हम स्पिनर लगे हुए थे, तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि जाके उनको उनकी जो है स्पिन को किल करेंगे और उनके अगेंस्ट रन्स बनाएंगे। उन्होंने एक शॉट में एक छक्का लगाया भी और अनलकीली वो आउट हो गए। एक स्ट्रेटजी होती है, आप मैचेस में फ़ौरन जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं और सम टाइम वो आपके फेवर में चले जाते हैं, सम टाइम आपके अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जो हमारी स्ट्रेटजी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो बहुत अच्छी रही है। जी, ये अली भाई आपने एक मिनट यार, अली शायद आपसे तारुफ नहीं है मेरा, लेकिन मैं बार बार हाथ उठाने के बावजूद भी आप इधर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप अली कोई नहीं, उनको आपका इंतजार ही कर रहे हैं। 2:10 हो रहे हैं, आपकी वजह से ही बैठे हैं। अली आप छोड़। जी अली भाई बोलिए। तो थैंक यू सो मच अब्दुल-रहमान भाई। अब्दुल-रहमान भाई, आपने भी कहा कि इफ्तिखार को हमने सही तरीके से यूज़ किया। आज हमने देखा कि आपने विली के बाद भी और उसामा मीर के बाद उसको बैटिंग के लिए भेजा, तो आप नहीं समझते एक तरफ हम डोमेस्टिक में भी जो वो मिडिल ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि अभी नया सेटअप आया 80-90 ओवर का जो पहली इनिंग का आया, वहाँ भी हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल रहा क्योंकि ओपनर रन्स कर रहे हैं, और यहाँ भी हमने देखा कि हमने सही से जो इफ्तिखार को शायद मेरे हिसाब से शायद सही यूटिलाइज़ नहीं किया, वरना ज़्यादा रन होते आपके स्कोर बोर्ड। जी, आपकी बात सही। आप एक देखें, अगर वो हमने जो विली को भेजा वो भी सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी कि सर्कल में बहुत जल्दी आउट हो गए थे। जब एक प्लेयर जल्दी आउट, दूसरे तीसरे ओवर में बैट्समैन हमारा ओपनर आउट हो गया, तो हमने फ़ौरन लेफ्ट हैंडर को भेजा कि अपनी बैटिंग को भी थोड़ा सा हम लंबा करें। इफ्तिखार का जब आप जहाँ तक आप बात करें ना, इफ्तिखार हमेशा से उसका जो रोल है वो 5वें 6ठे नंबर पे एक जो वो डेथ स्पेशलिस्ट का रोल है। और अगर आप देखें तो जितने भी मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया है, उनको कम से कम 6 से 7 ओवर हमने दिए। उसामा को भेजने का जो था वो ये था कि उसामा लेग स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा मैचअप है, वो हमेशा उनको मारते भी हैं, एक छक्का उन्होंने मारा भी, तो वो हमने पहले भी उनको यूज़ किया था एक जगह पे जहाँ पे लेग स्पिनर लगा हुआ था, तो उनके अगेंस्ट वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो सिर्फ ये स्ट्रेटजी थी, 2 बॉलों के बाद वो आ गए। लेकिन ये था कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमारे मुल्तान सुल्तान ने उनको सही तौर पर इस्तेमाल किया। रहमान भाई, आज पाकिस्तान के बहुत
बड़े साबिक खिलाड़ी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि इधर उधर जो कोचेस के लिए देख रहे हैं, इन सबसे अच्छे तो रहमान भाई हैं, खिलाड़ियों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है पाकिस्तान टीम के कोच के लिए। अगर इसी सब की ऑफर होती है आपके, तो आप क्या कहेंगे? जी, ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, पहले भी कर चुका हूँ। 1 साल पाकिस्तान के साथ असिस्टेंट कोच रहा हूँ, A टीम, अंडर 19, अंडर 13। मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने मुझे इतने चांसेस दिए हैं। मैं कोई टेस्ट प्लेयर नहीं हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ कोचिंग को, मेरे काम को रिस्पेक्ट देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दी है। तो अगर अब भी होगा तो मैं तो इसीलिए कोचिंग कर रहा हूँ, यही मेरा ड्रीम है, ये मेरा पैशन है। अगर पाकिस्तान टीम के लिए हमें कहेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। भाई, आपने एक छोटी सी बात बोली थी कि प्रेस गैलरी में हमें रिस्पेक्ट मिले। आपकी हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आप हमारा साथ है, मगर जो आपके मीडिया मैनेजर है जो कि पाकिस्तान टीम के साथ भी थे, उस वक्त से लेकर अब तक वो मीडिया की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनका बिहेवियर बहुत बुरा है और वो कंटिन्यूसली जो है वो इस तरह से जवाब देते हैं कि जैसे हम या तो उनसे तनख्वाह लेते हैं या वो हमसे तनख्वाह लेते हैं। जी आपकी बात बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया। आपको अगर फील हुआ कि आपकी वजह से नहीं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जैसे हमने आपको ना कोई डिसरिस्पेक्ट किया, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम तो आपके नहीं, मैं तो लाइटर मोड में मैंने इससे बात की, लेकिन बात यह है कि देखें, मैंने कोई ऐसी बात की भी नहीं, ना मुझे इसका हुआ है। मुझे पता है सारे जितने भी यहाँ बैठे हुए अक्सरों के साथ मेरा जो है बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। मैं सिर्फ अपने काम से ज़्यादा वो रखता हूँ। सिर्फ जो थोड़ा सा वो था मुझे कि सिर्फ जो वो था कि अगर पहले से मुझे कम्युनिकेट हो जाता तो मुझे शायद इतना वो नहीं लगता। मुझे पता नहीं था, मैं यहाँ के बैठा और सब चले गए, तो सिर्फ इस वजह से। तो आप लोगों से मुझे कोई ना नाराजगी है ना गिला है। एक और चीज क्लियर करते हैं, दुनिया को ये पैगाम पहुंचाया गया कि हमने आपसे डिसरिस्पेक्ट किया क्योंकि उस वीडियो में आवाज नहीं थी, हालांकि हम सबने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपसे मानते हैं। तो दुनिया को ये पैगाम दिया गया कि हमने आपके पहले कम्युनिकेट भी किया। नहीं, वो असल में कुछ कहने से या उससे तो नहीं, वो तो जो एक्ट था उसको लोगों ने शायद कहा कि यार ये अगर वो आई गए थे, क्योंकि आप अक्सर मेंशन ये किया गया कि जी हमने प्लेयर मांगा था, उन्होंने कोच भेज दिया, तो वो लोग ये समझे कि जी यानी कोच जो है वो उनको शायद चाहिए नहीं था। तो ये बात हुई इसकी वजह से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये बड़ी छोटी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों की रिस्पेक्ट है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बोल दूँ, अगर आप नाराज़ ना हो, अब हमारे जो कोचेस के बारे में तस्वीर लगा के कहा जा रहा है कि यार इस मर्ज को ख़त्म किया जाए अभी आप ट्विटर पे, तो हम ये भी तो बर्दाश्त करते हैं ना, तो आप लोग भी थोड़ी सी ये बर्दाश्त कर ले करें कोई। थैंक यू।